हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं ब्रजेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एकेडमी क्लासेस में। हमने अपने पिछले वीडियो में आर एस अग्रवाल का जो मैथ है प्रॉफिट एंड लॉस लिया था, चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा था। आज हम उसके सवालों को हल करेंगे कि उसमें सवाल जो चैप्टर नंबर है कितना 10A, उसके सवालों को हल करेंगे। पहला सवाल क्या दिया है? फाइंड द गेन और लॉस परसेंट व्हेन। क्या कह रहा है? फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। हमें क्या ज्ञात करना है? लाभ ज्ञात करना है और हानि ज्ञात करना है, वो भी किसमें? प्रतिशत में। पहला सवाल दिया है सीपी। सीपी कितना है? 620 रुपए। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। ठीक, सीपी हमारा कितना? 620 रुपए और एसपी है कितना? 713 रुपए। यानी खरीदा है हमने 620 रुपए में और उसे बेचा है कितने में? 713 रुपए में। तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो लाभ बराबर क्या होता है हमारा? गेन बराबर हमारा क्या होता है? एस पी माइनस सी पी। एस पी है कितना? 713 माइनस करेंगे 620 में से। तो आ जाएगा यहाँ पे 3, यहाँ है कितना? 11, यानी 11 यहाँ पे आ जाएगा 9, यानी 93 रुपये। कितना आ जाएगा? 93 रुपये। 93 रुपये का हमें लाभ हो रहा है रुपए में हमें लाभ हो रहा है कितने रुपए का? 93 रुपये का। और वही बताना हमें कि प्रतिशत में कितना लाभ हो रहा है। किसमें? प्रतिशत में कितना लाभ हो रहा है। तो लाभ यानी गेन परसेंट बराबर क्या होता है? गेन परसेंट बराबर होता है गेन बटे सीपी। मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100 से। तो गेन हुआ है हमें कितना? 93 रुपये। और कितना सीपी था हमारा? 620 रुपये। किस पे? 620 रुपये पे। और मल्टीप्लाई 0। एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। फिर 2 से काटते हैं। 2 3 6, 2 1 कम 2। ठीक, 2 पच्चे 10। फिर 31 से 93 काट देंगे कितनी बार में? 31 या 93 यानी 3 बार में। 5 से यहाँ कितना बचा? 3 बचा और 5 बचा, यानी आ गया कितना? 15%। कितना आ गया? 15%। ठीक, तो ये 15% का हमें क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। 15% का हमें क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। दूसरा सवाल देख लेते हैं क्या दिया है हमारा? सीपी। सीपी यानी खरीदा है हमने कितने में? 675 रुपये में। खरीदा है हमने 675 रुपये में और बेचा है कितने में? 630 रुपये में। यानी खरीदा हमने अधिक में, बेचा उसे कम में। तो यहाँ पे हमें क्या होगा? हानि होगा। तो लॉस बराबर क्या होता है? लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। सीपी माइनस एसपी। सीपी है कितना हमारा? 675 रुपये माइनस करेंगे 630। ठीक, 5 में से 0 जाएगा, यहाँ बचेगा 0। 7 में से 3 जाएगा, बचेगा कितना? 40, यानी 4। यानी 40 रुपये का हमें क्या हो रहा है? रुपए में हमें हानि हो रहा है कितने रुपए का? 40 रुपये का। और वही पूछा हमें कि प्रतिशत में कितने रुपए का हमें हानि हो रहा है। तो 40, यानी लॉस बराबर क्या होता है? लॉस बराबर होता है लॉस परसेंट बराबर लॉस बटे सीपी मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100 से। तो लॉस कितना है हमारा? 40 रुपये। और किस पे लॉस हो रहा है हमें? 675 रुपये पे। किस पे? 675 पे। मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100 से। ठीक, अब काटते हैं। किससे काटेंगे? कट जाएगा। 5 से काटते हैं, कट जाएगा। 5 एक कम 5, एक बचा 17 हो गया। 5 3 15, 2 5 पचे 25। फिर 5 से 5 दूना 10, 20 बार में कैंसिल। फिर 5 से काटते हैं। 5 दूना 10, 5 सते 35, 5 चौका 20। ठीक, नीचे आ गया कितना? 27। ऊपर हो गया 40 गुणे 4। 40 गुणे 4।
यहाँ पे 40 गुणे 4, यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गया है एक, सॉरी। यहाँ पे 75 यानी 675, यहाँ 630 है। तो बचेगा कितना, यहाँ पे 45 बचेगा। कितना बचेगा, 45 बचेगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 45। नीचे हो जाएगा कितना, 675 मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से। ये हमारा क्या हो गया है, मिस्टेक हो गया है। क्या हो गया, मिस्टेक हो गया है, इसके लिए माफ़ी दीजिएगा। उसके बाद काटते हैं हम लोग किससे, 5 से काटते हैं। 5 एक कम 5, 1 बचा। 5 या 15, 5 सते 5 एक कम 5, 1 बचा। 5 या 15, 5 पचे 25, 2 बचा ना यहाँ पे। फिर 5 से काटेंगे 100, 5 दूना 10, 20। फिर 5 दूना 10, 5 सते 35, 5 चौका 20। फिर 3 से काटते हैं। 3 9 27, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 1 बचा, 15 हो गया। 3 पचे 15। फिर काटते हैं। 3 तिरिक का 9, 3 पचे 15, यानी ऊपर बच गया 5 गुणे 4, नीचे बचा 3। 5 चौक हो जाएगा कितना, 20, 20/3। 20/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 छक 18, 3 छक्का 18, 2 20, 2/3%। यानी हमें हानि हो रहा है प्रतिशत में कितने परसेंट का, 6 सही 2/3% का हमें क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। ठीक, फिर इसमें का दो सवाल बचा है, वह आप लोग करिएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है हमारा। अगला सवाल दिया है, फाइंड दी सेलिंग प्राइस व्हेन। फाइंड दी सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। फाइंड दी सेलिंग प्राइस व्हेन, सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। यानी खरीदा है हमने कितने रुपए में, 1650 रुपये में, और उस पर हमने कुछ रुपए में बेचा होगा, तो उस पर हमें कितना लाभ हो गया, यानी 4% का हमें लाभ हो रहा है। तो यानी हमने बेचा है कितने में, वही हमें ज्ञात करना है। तो एस पी बराबर क्या होता है, एस पी बराबर होता है सी पी, 100 प्लस गेन परसेंट, बटे करेंगे कितना, 100। कितना हो जाएगा, 100। सीपी है कितना, 1650, 1650। 100 और गेन परसेंट हुआ है 4, 100 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 104 बटे हो जाएगा 100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। 5 से काटते हैं, 5 दूना 10, 5 तियाँ 15, 1 बचा, 5 तियाँ 15। 2 से काटते हैं, 2 पचे 10, 2 दूना 4, बचा कितना, 33 गुणे 53, 33 गुणे 52, 33 और गुणा है 52, यानी 33 और गुणा कितना है, 52। इसका गुणा कर लेते हैं, 33 और 52 का, तो 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 5 तियाँ 15 के 5, 5 तियाँ 15, 1 16, 6 हो गया, 6 पचे 11, एक हासिल बचा 1, 6 1 7 और 1, यानी 1716 रुपये। कितना आ गया, 1716 रुपये। यानी हमने बेचा है कितने में, 1716 रुपये में। बेचा कितने में, 1716 रुपये में। और हमें तब लाभ हुआ कितना, 4%। खरीदा है 1650 में, बेचा 1716 रुपये में, तो लाभ हो गया हमें कितना, 4% का। दूसरा सवाल देख लेते हैं हम लोग इसी पे। दूसरा सवाल दिया है सीपी बराबर 915, यानी खरीदा है हमने कितने में, 915 रुपये में, और बेचा है, और इस पे हमें लाभ प्राप्त हुआ है। कितना लाभ प्राप्त हुआ, 6 सही 2/3% बेचने पे। खरीदा 915 रुपये में, और हमने कुछ रुपए में बेचा होगा, और 6 सही 2/3% का हमें लाभ प्राप्त हुआ है। 6 सही 2/3% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 तिरिक 18, 2 20, यानी 20/3% लिख सकते हैं। 20/3 लिख सकते हैं। तो सूत्र क्या होता है, एस पी बराबर सी पी 100 प्लस गेन परसेंट बटे 100। सी पी है कितना हमारा, 915 रुपया। 100 गेन परसेंट कितना है हमारा, 20/3 बटे है
100, फिर हो गया 915 गुणा। अब यहाँ पे देखिए 100 का 3 में गुणा करेंगे, 100 यहाँ हो जाएगा 300 और प्लस 20 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 320, 320 और ये 3 आ जाएगा नीचे, और नीचे 100 है, यह है 100 यहाँ मल्टीप्लाई, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, फिर 3 से काटते हैं इसको, 3 तिरिक 9, 3 पची 15 यानी 305। अब नीचे बचा है 10, 10 से काट देंगे 5 से 2, 5 दूना 10, 5 छक्का 30, 5 एकम 5 यानी 61 बार। फिर 2 से 32 काट देते हैं, कितना बार में 16 बार में। ठीक, तो ऊपर बचा है कितना 61 गुणे 16, 61 गुणे 16 कितना आ जाएगा 16 एकम 16, 16 के 6, 16 एकम 16 के 6 हासिल बच गया 1, और 16 का टेबल पढ़ेंगे कितनी बार 6 बार, तो कितना आ जाएगा हमारा 16 तियाँ 16 छक्का कितना आ जाएगा 96 और हासिल 1 97, यानी 976 रुपये। कितना 976 रुपये में हमने बेचा है। कितने रुपए में बेचा है 976 रुपये में हमने बेचा है, तब हमें इस पे क्या हुआ है लाभ प्राप्त हुआ है। 976 रुपये में बेचा है तो हमें लाभ प्राप्त हुआ है 6.2/3% का। इसमें का 2 सवाल बाकी है, 2 सवाल हमने लगा लिया है, 2 सवाल बाकी है, आप लोग लगा लीजिएगा और नहीं आएगा तो कमेंट में लिखिएगा। ठीक, उसके बाद अगला सवाल देखते हैं हम लोग। दिया है तीसरा क्वेश्चन नंबर, फाइंड द कॉस्ट प्राइस व्हेन, यानी हमें इसमें क्या ज्ञात करना है कॉस्ट प्राइस यानी सीपी ज्ञात करना है। हमें दिया है एसपी, एसपी दिया है और गेन परसेंट दिया है, तो हमें ज्ञात क्या करना है कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। तो कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होता है, यानी सीपी बराबर फार्मूला लिख लेते हैं हम लोग, कितना है एसपी मल्टीप्लाई 100, उसके बाद 100 प्लस गेन परसेंट, 100 प्लस गेन परसेंट, एसपी 100, 100 प्लस गेन परसेंट, यानी एसपी है कितना हमारा 1596 रुपये, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 दिया है नीचे और गेन परसेंट है हमारा 12, तो 100 में हम लोग 12 जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 112। ठीक, फिर 2 से काटते हैं, 2 पचे 10, 2 छक्का 12, 2 पचे 10 यानी 0। फिर 2 से काटते हैं, कितना आ जाएगा हमारा 2 से काटते हैं आ जाएगा 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, 2 पच्ची 10। फिर 2 से काटते हैं, यहाँ तो 25 नहीं कटेगा, 2 से 28 और इसमें कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 चौक 8 और इसको काटते हैं, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 नवा 18, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर नीचे बचा है 14, ऊपर 798, 14 काटते हैं, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 तियाँ 6, 1 19 हो गया, 2 नवा 18, 1 2 नवा 18, फिर 7 से काटते हैं, 7 पचे 35, 35 और 4 7 से कट जाएगा, 7 पचे 35, 7 सत्ते 49, यानी हो गया कितना 57, 57 गुणे 25, 57 गुणे 25 मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाएगा हमारा 25 चौका 100, 25 तियाँ 75 यानी 175, 175 के 5 हासिल बचा कितना 17, फिर 25 पचे 125, 125 में 17 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 7 5 12 के 2 2 1 3 1 4 1 यानी 14 2 यानी 1425 रुपये, 1425 रुपये क्या है हमारा सीपी है, क्या है सीपी है। यानी हमने खरीदा 1596 रुपये में, यानी बेचा है 1596 रुपये में, लाभ कमाया 12% का, यानी हमने खरीदा था 1425 रुपये में, बेचा 1596 रुपये में और लाभ कमाया हमने कितना 12% का। ठीक, दूसरा सवाल इसी पे लगा लेते हैं हम लोग, क्या दिया है यहाँ पे दिया हमें लॉस,
हम लॉस इस पे दिया है, तो एस पी है हमारा कितना, एस पी। तो सी पी बराबर, फार्मूला लिख लेते हैं पहले, सी पी बराबर एस पी मल्टीप्लाई 100, अब लॉस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस लॉस परसेंट। ठीक, तो एस पी है हमारा कितना, 2431 रुपये, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, फिर 100 माइनस 6×3 = 18, 19, 6×3 = 18, 6×3 = 18 नहीं, यहाँ पे 2 है, 6×2 = 12, 1 13 हो जाएगा ना, 13/2। ठीक, तो ये 2 का इसमें जाएगा, कितना आ जाएगा, वो पहले सवाल हल करते हैं। 2431 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब देखिए यहाँ पे 2 का गुणा 100 में हो जाएगा, यहाँ पे 200 माइनस करेंगे 13, 13 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 10 में से 3 गया 7, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 1 गया 8। ठीक है, यहाँ बचा यानी 187, नीचे हो जाएगा 187, और ये दो जो नीचे है ये चला जाएगा ऊपर, ये जो नीचे है वो चला जाएगा ऊपर। ठीक, उसके बाद गुणा करते हैं, देखते हैं कितना आ जाएगा हमारा, 2 से 187। ठीक, कितनी बार में कटता है, 4। 187 कितनी बार में कटेगा, अगर हम लोग भाग दे देते हैं 2431 में, 2431 में 187 से भाग दे देते हैं, किससे, 187 से, तो कितनी बार में जाएगा, 200 हो जाएगा, और 8 दूना 16, यानी ज़्यादा बार, तो एक बार करते हैं 187। यहाँ है 13, 13 में से 7, 7 6 13, यानी 6 बचा, यहाँ पे बचा 3, तो यानी हो गया 13 और 8, 8 4 12, यानी 8 5 13, यानी 56 बचा, यहाँ हो गया 1। कितनी बार करते हैं आ जाएगा, 3 7 21, 3 से शायद आ जाए, 3 से एक बार करके देखते हैं, 300, 3 7 21 के 1 हासिल बच गया 2, 3 8 24, 24 2 26 के 6 हासिल बच गया 2, 3 1 कम 3 2 5, देखिए 3 बार में कैंसिल हो गया, यानी कितनी बार में, 13 बार में। 187 से 2431 कितनी बार में कटेगा, 13 बार में। ठीक, 100 का गुणा 200, यहाँ हो जाएगा 1300, 13 दूना 26, यानी 2600 रुपये। 2600 रुपये ये क्या हो जाएगा हमारा, 2600 रुपये का आ गया हमारा सीपी, यानी खरीदा हमने 2600 रुपये में, 2600 रुपये में खरीदा, बेचा 2431 रुपये में, तो हमें हानि हो गया कितने परसेंट का, 6 सही 1/2% का। इसमें भी 2 सवाल हमने छोड़ दिया है, 2 सवाल लिए, आप लोग अपने मन से लगाइएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, दिया है चौथा नंबर, मंजीत बाट एन आयरन सेफ फॉर कितने रुपए में खरीदा है, 12,160 रुपये में। कितने रुपए में खरीदा है, 12,160 रुपये में। कितने रुपए में खरीदा है, 12,160 रुपये में। और पेड 340 फॉर इट्स ट्रांसपोरेशन, यानी 340 रुपये उस पर और खर्च कर दिया, ट्रांसपोरेशन यानी लेके आने में, उसका घर दूर था तो 340 रुपये यातायात का साधन दे दिया, यानी खरीदा 12,160 रुपये में, और उसको घर तक लाने में जो खर्च हो गया 340 रुपये और खर्च हो गया ट्रांसपोरेशन में। तब कह रहा है ही सोल्ड इट फॉर 12,875, यानी फिर उसने बेचा है कितने रुपए में, 12,875 रुपये में। तो फाइंड द गेन परसेंट अर्नड बाय हिम, यानी उसके द्वारा कितने परसेंट का, उसके द्वारा कितने रुपए की कमाई की गई, वही पूछ रहा है। ठीक, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं सीपी। क्या लिखेंगे, सीपी। सीपी आयरन सेफ, सीपी बराबर आयरन सेफ कितना है, 12,160 रुपये, 12,160 रुपये। और ट्रांसपोर्टेशन खर्च कितना हो गया, ट्रांसपोर्टेशन खर्च यानी पेड फॉर कितने रुपए का किया ट्रांसपोर्टेशन पे, ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च किया कितना रुपया, 340
40 रुपया। तो टोटल यानी खर्च किया उसने कितना, टोटल कॉस्ट हो जाएगा, यानी टोटल कास्ट यानी टोटल खर्च उसका है, ये दोनों को जोड़ देंगे। ठीक, 12,160 रुपये प्लस 340 रुपये, 300 एक 400 और 500 यानी 12,500 रुपये उसने पूरा खर्च किया एक आयरन सेफ के ऊपर। एक आयरन सेफ के ऊपर उसने कितना खर्च कर दिया, 12,500 रुपये। ठीक, और उसको बेचा है कितने रुपए में, 12,875 रुपये में, यानी खरीदा कम में है, बेचा अधिक में है, तो यानी लाभ होगा। क्या होगा, गेन। गेन कितने रुपए का, यानी एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। एसपी है 12,875 माइनस करेंगे सीपी कितना, 12,500 रुपये। तो यानी उसे लाभ कितने रुपए का हो रहा है, 875 यानी 500 यानी 375 रुपये। कितने रुपए का उसे लाभ हुआ, 375 रुपये में उसे लाभ हुआ 375 रुपये का। लेकिन वह पूछ रहा है कि परसेंट में बताना है कि कितने परसेंट का उसे लाभ हुआ है। तो यहाँ गेन परसेंट बराबर क्या होता है, गेन परसेंट यानी 375 किस पे हुआ, 12,500 पे। कितने पे, 12,500 पे। मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, फिर काटते हैं, 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 सते 35, 5 पचे 25, 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75 यानी 3%। यानी उससे लाभ हुआ जो कितने रुपए का, 3% का। रुपए में हुआ उसे 375 रुपए में हुआ 375 रुपये का लाभ, और प्रतिशत में उसे लाभ हुआ है 3% का। ठीक, आज का वीडियो हम यहीं तक रखेंगे, 4th सवाल तक। अगली वाली वीडियो में हम लोग इसके आगे के सवालों को हल करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह का वीडियो अगर पाना है आपको तो बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने अपने पिछले वीडियो में देखा है उसको आप देख लीजिएगा, तब यह आपको सवाल और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। धन्यवाद।